हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, डिवीज़न करेंगे दशमलव संख्याओं का, यानी कि डेसिमल नंबर्स का। फर्स्ट में एक होल नंबर से, फिर एक डेसिमल नंबर से। ठीक है, और उसके बाद करेंगे 10, 100 एंड 1000 से। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ अ होल नंबर विथ डेसिमल नंबर और 10, 100, 1000। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, इसीलिए इसको अलग से हमने टॉपिक बना के किया था। तो लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन किया था, आज की वीडियो में हम डिवीज़न करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाय अ होल नंबर वाले पार्ट से, यानी कि इसमें हम सीखेंगे एक डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से कैसे डिवाइड दिया जाता है। अगर हमने डिवाइड देना है 37.55 को किससे, 5 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 से हमें डिवाइड देना है किसको, 37.55। ठीक है, इसे डिवाइड देना है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस डेसिमल को, अभी के लिए भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी है 5 और 37, क्योंकि हम जानते हैं कि 37.55 में ये जो 37 है ये इसका होल पार्ट है, बीच में ये डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो पहले तो हमें होल नंबर से एक होल पार्ट को ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको सिंपली जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, सेम ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। जैसे 5 7 जार कितना होता है, 35। ठीक है, तो उसको ऐसे यहाँ पर लिख दिया, और फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 37 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये पूरा होल पार्ट हमने दे दिया है, अब हमारा डेसिमल पार्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट शुरू होने से पहले तो हमारे पास डेसिमल भी मिल गया, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इस डेसिमल को एज इट इज़ ऊपर कोशेंट में उतार देना होता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ से डेसिमल पार्ट को भी नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसको करेंगे, 5 को करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो आता है ना, जो कोशेंट आता है, उसमें हमें ये जो 7 मिला ये होल पार्ट मिल गया। अब डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद जो भी आएगा वो हमें डेसिमल पार्ट मिल जाएगा, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो अब 5 की टेबल में 25 कितने ज़ार आएगा, 5 5 ज़ार 25। ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 और 0 बचा, और नेक्स्ट ये हमारा उतरा क्या, 5। तो 5 की टेबल में 5 5 1 ज़ार 5, ये पूरी पूरी बार चला गया, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7.51। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बस इतना सिंपल होता है। एक और एग्जाम्पल, 6.32 को डिवाइड देना है होल नंबर 8 से। इसको कैसे करेंगे, 8 से हम डिवाइड दे रहे हैं 6.32 को, तो सबसे पहले वही देखो, अब 8 से 6 को कैसे देंगे, 8 से 6 मतलब 8 की टेबल में 8 1 ज़ार 8, यानी कि 6 से बड़ा हो जाता है, तो 1 ज़ार भी नहीं जा रहा है, अब 0 ज़ार जाएगा फिर। ठीक है, 8 0 ज़ार 0 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब हमारा होल पार्ट तो हो गया, डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया, तो उससे पहले इस जो ये 3 नीचे लिखने से पहले, इससे पहले जो ये डेसिमल पॉइंट है उसको एज इट इज़ हम ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ये 3 फिर एज इट इज़ उतर गया। अब 8 8 ज़ार तो 64 हो जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाता है, तो 8 7 ज़ार लेंगे, ये कितना आएगा, 56। ठीक है, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, 3 से तो 6 जाएगा नहीं, तो इसने कैरी लिया, 13 बन गया। 13 में से 6 को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 3 + 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13 में से 3 को करेंगे तो 10, 10 में से 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट
टू है वो भी यहाँ पर उतर जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 8 9 ज़ार 72, ठीक है। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर में? 0। तो यहाँ पर हमारा क्वोशंट क्या है? 0.79, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। 0.189 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से डिवाइड देते हैं किसे? 0.189 को, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में ही 0 आ गया ना, 9 से एक छोटा नंबर आ गया, तो 9 0 ज़ार 0, ठीक है। कितना आया? 0 आया माइनस करके भी। अब नेक्स्ट 1 को उतारने से पहले यहाँ पर क्या आ गया है? डेसिमल आ गया है, तो वो डेसिमल हमारा ऊपर उतर जाएगा। अब ये 0 नीचे उतरेगा, सॉरी ये 1 हमने नीचे उतारा। अब फिर ध्यान दिया कि 1 तो 9 से फिर से छोटा होता है, तो 9 1 ज़ार तो नहीं जाएगा, 9 0 ज़ार ही दोबारा देंगे तो वो 0 ही होता है, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0 को करेंगे तो 1 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 8 उतर जाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, अब चला जाएगा, तो 9 2 ज़ार 18, ये, और ये क्या चले गया? पूरी पूरी बार चला गया। नेक्स्ट हमने नंबर उतारा कितना? 9, तो 9 1 ज़ार 9, ये चला गया हमारा पूरी पूरी बार डिवाइड। तो क्वोशंट हमारा क्या आया? 0.021, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल्स में ही हमने देखा कि एक होल नंबर से किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे डिवाइड देते हैं। बस यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी तो सारा नॉर्मल डिवीज़न है। बस एक जगह पर ध्यान देना होता है कि ये डेसिमल ऊपर कब लिखते हैं, मतलब क्वोशंट में कब लिखा जाता है, ठीक है। तो वो कब लिखते हैं? जब होल पार्ट हो जाता है और डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो नीचे आनी शुरू होती है, तो जस्ट उससे पहले हम उसके पहले वाले डेसिमल को ऊपर क्वोशंट में उतार के फिर आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थे ऐसा डिवीज़न था ये जिसमें होल नंबर से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड दे रहे थे, ठीक है। अब एक ख़ास बात कि ये ऐसा डिवीज़न था होल नंबर को जब हम डेसिमल नंबर से डिवाइड दे रहे थे ना, तो रिमाइंडर हमेशा 0, यानी कि जो डिवीज़न है ना वो पूरा पूरा जा रहा था, हमें हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा था। अब देखते हैं ऐसे नंबर्स को डिवाइड देना किसी होल नंबर से जहाँ पर हमारा रिमाइंडर में कुछ बच जाता है, ठीक है। ये पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं जाता है, ऐसे भी तो कुछ केसेस होंगे, तो अब उनको देखते हैं। 2.6 को डिवाइड देना है किससे? होल नंबर 4 से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? 4 से डिवाइड देना है, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, 4 से डिवाइड देना है 2.6 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो 4 से ये होल पार्ट पर ध्यान जाएगा हमारा, तो होल पार्ट क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। तो हम 4 0 ज़ार 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब क्योंकि ये जो डेसिमल पार्ट स्टार्ट होने लग गया तो उससे पहले हम ये डेसिमल को ऊपर एज इट इज़ उतार देंगे। नेक्स्ट में हमारा कितना उतरेगा? 6। अब हम देखते हैं कि 4 6 ज़ार होता है 24, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 बच गया। अभी तक जो हम कर रहे थे ना उसमें रिमाइंडर में कुछ नहीं आ रहा था, वो पूरी पूरी बार चला जा रहा था। मतलब अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर आगे कोई नंबर भी नहीं बचा और हमारा नीचे रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। अब नंबर भी नहीं आएगा तो हम डिवाइड कैसे देंगे? यानी कि ये ऐसा डिवीज़न है जहाँ पर हमारा क्या बच जा रहा है? रिमाइंडर। तो लेकिन डेसिमल है ना, डेसिमल में इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। एक चीज़ रिकॉल करते हैं कि हमने, ठीक है, इससे पहले की 1-2 वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जो 2.6 होता है उसको हम 2.60 भी लिख सकते हैं
और 2.600, मतलब हम इस आगे जो डेसिमल है ना उसकी राइट साइड में डिजिट के आगे, मतलब ये, यानी कि उसके आगे फिर कोई डिजिट ना हो, बस वो 000, लेकिन हम कितने भी आगे को बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो यानी कि ये जो 2.6 है ना, इसके आगे हम 1 0, 2 0, 3 0, अपनी सुविधा के अनुसार हम आगे ज़ीरो को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस 2.6 में आगे पर ज़ीरो लगा देते हैं। ऐसा हम जब होल नंबर से होल नंबर को करते हैं तब नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद राइट साइड में ज़ीरोज़ को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये ज़ीरो हमने यहाँ पर लगा दिया, ये ज़ीरो यहाँ पर उतर गया। अब तो बहुत इजी हो गया, 4 5 जार 20, अब चला गया ये पूरी पूरी बार, ये कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर में। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 0.65। समझ आया। एक एग्जाम्पल और, 12.4 को डिवाइड देना है 8 से। स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पर होल पार्ट, और ये होल पार्ट से तो चला ही जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो 8 1 जार 8 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब नेक्स्ट डेसिमल पार्ट उतरने वाला है, तो उससे पहले जो डेसिमल है, पॉइंट है, उसको हम ऊपर क्वोशंट में उतारेंगे। नेक्स्ट हमारा उतरेगा क्या, 4। अब 8 5 जार होता है 40, ये ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो हमारा यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 4। अब ये रिमाइंडर बच चुका है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच चुका है, ठीक है। अब आगे कोई डिजिट भी नहीं बची नीचे उतारने के लिए, और 4 हमारा रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, डेसिमल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि इस 12.4 के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में हम एक ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो 2 3 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमने एक ज़ीरो किया और उसको हमने उतारा, तो 8 5 जार कितना होता है, 8 5 जार 40, ये पहली रिमाइंडर बच रहा था, अब ये पूरी पूरी बार चला गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.55, ठीक है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल थे, ऐसे डिवीज़न थे जिसमें रिमाइंडर तो बच रहा था, लेकिन डेसिमल्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखते हैं जिसमें जो हमारा ना लास्ट आंसर नहीं आ पाता है, एक एग्जाम्पल उसका देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8.620 को डिवाइड देना था 12 से, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने सीख लिया है ना, उतना हमने यहाँ पर कर लिया है। जैसे अगर हमने 12 को पहले, ये होल पार्ट और होल पार्ट पे ध्यान देंगे, तो क्योंकि 12 से छोटा है 8, तो 12 0 जार 0 उतरेगा, 8 आया, यहाँ से 6 उतारने से पहले ये डेसिमल पॉइंट ऊपर उतर जाएगा, तो ये 86 हो गया। 12 7 जार 84, 86 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा, और यहाँ से ये 2 उतर गया। फिर 12 1 जार 12 हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और ये ज़ीरो यहाँ से उतरा तो ये हो गया 100। फिर 12 8 जार 96, और रिमाइंडर में बच गया हमारा 4। तो हम अब क्या करेंगे, वही आगे का प्रोसीजर, कि इसको पूरे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर लिया है, एक ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो को हम यहाँ पर उतारेंगे, ये, तो 12 3 जार 36, ये ठीक है। अब और फिर हमने माइनस किया तो 4 ही आया, आगे अगर हम फिर ज़ीरो उतारेंगे तो यही ज़ीरो हमारा यहाँ पर उतरेगा। फिर से हम क्या करेंगे, 12 3 जार 36, मतलब अब ये तो आता ही रहेगा ना, यही तो आएगा, हमेशा हम ज़ीरो ही उतारेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो ही लिख सकते हैं, और कोई दूसरा नंबर तो लिख नहीं सकते, ज़ीरो ही उतारेंगे।
और यहाँ पर हमेशा 40 आएगा और हम 12 थ्रीज़ा करेंगे वो 36 ही आएगा और 4 और रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमेशा यही होगा। और एक केस इसमें और बनता है कि अभी तो 36 मतलब ये 40 ही बच रहा है, कुछ ऐसे अलग अलग नंबर भी बचते हैं लेकिन पूरा पूरा आंसर नहीं आता है, हमेशा एक रिमाइंडर बच ही जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में जैसे ये हमारा यहाँ पर अभी आया 0.71833, अभी भी आगे 333 वो आते ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल के बाद 2 प्लेस या फिर 3 प्लेस, केवल इतना ही हमने आंसर लिखना होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा आंसर हमें वो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं और सिर्फ 0.718 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू आ जाता है। कभी कभी हम इसको 0.71 इतने में भी छोड़ देते हैं। समझ आ गया? तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो लास्ट में ये आते ही जा रहा है आते ही जा रहा है तो हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका हम बार बार करेंगे तो वही सेम रिमाइंडर आएगा, या फिर बदल बदल कर भी आता है रिमाइंडर, लेकिन फाइनल आंसर तक हम नहीं पहुंचते। तो डेसिमल के 2 या 3 या मैक्सिमम 4 प्लेसेस तक हम अपना आंसर ले करके वो फाइनल आंसर वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, जब हम एक होल नंबर से एक डेसिमल नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे केसेस हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को जब दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।